जैसा आप बनना चाहते हैं वैसा नहीं बन पा रहे तो जानिए उसका असली कारण गौतम बुद्ध की कहानी से। आपको इस कहानी से कुछ ऐसा सीखने को मिलने वाला है जो आपकी पूरी लाइफ में काम आने वाला है, इसलिए इस कहानी को अंत तक अवश्य सुने। लाइफ चेंजिंग गौतम बुद्ध की कहानी। दोस्तों, आज आपके पास जो कुछ भी है वो सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि आपकी किस्मत में इतना ही लिखा था या आपकी किस्मत खराब है, बल्कि वो इसीलिए है क्योंकि आप इतना ही डिजर्व करते हैं। दोस्तों, ये प्रकृति बड़ी ही न्यायप्रिय है। ये उसे उतना ही देती है जितने का वो हकदार होता है। अभी आपके पास उतना ही है जितने के आप हकदार हैं, और अगर आपको इससे भी ज़्यादा चाहिए तो आपको उसका हकदार बनना पड़ेगा। ऐसा कौन सा गुण है जो आपको काबिल बनाता है? अगर आप जानना चाहते हैं तो आप गौतम बुद्ध के जीवन की इस कहानी को ध्यान से सुने। दोस्तों, एक बार गौतम बुद्ध को एक सभा में भाषण करना था, और जब सभा का समय हुआ तो गौतम बुद्ध वहां आए और बिना कुछ बोले ही वहां से चले गए। तकरीबन 100 से भी ज़्यादा लोग बुद्ध का उस सभा में इंतज़ार कर रहे थे, और बुद्ध का ये व्यवहार देखकर सभी लोग बहुत चौंके, लेकिन किसी ने भी बुद्ध से कोई प्रश्न नहीं किया। दोस्तों, अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ, और दूसरे दिन सभा में लोगों की संख्या घट गई। इस बार तकरीबन 80 लोग सभा में बैठे हुए थे, लेकिन इस बार फिर से बुद्ध ने वैसे ही किया, यानी कि बुद्ध आए और बिना कुछ कहे फिर से वापस लौट गए, और इस बार भी लोगों ने उनसे कोई प्रश्न नहीं किया। अगले दिन फिर से सभा का आयोजन किया गया, लेकिन इस बार सभा की संख्या और घट गई। इस बार केवल 50 लोग आए थे। बुद्ध सभा में आए और उन्होंने इधर उधर देखा और बिना कुछ बोले ही वापस चले गए, और इस बार लोग बहुत क्रोधित भी हुए, लेकिन किसी ने भी बुद्ध से कोई प्रश्न नहीं किया, और अगले दिन फिर से सभा का आयोजन किया गया। दोस्तों, आप लोग जो इस कहानी को सुन रहे हैं वो भी मन ही मन यही सोच रहे होंगे कि कितनी बार सभा का आयोजन किया जाएगा, और आप लोगों को भी इरिटेशन होना स्टार्ट हो गई होगी। और अगर आपको इरिटेशन हो रही है तो ये कहानी आपके लिए ही है। अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ, और इस बार संख्या और ज़्यादा घट गई थी। संख्या केवल 30 ही रह गई थी। फिर उसके बाद बुद्ध सभा में आए, मुस्कुराए, और उन्होंने फिर से वही किया, यानी बिना कुछ बोले ही वहाँ से चले गए। और इस बार भी लोग बहुत ज़्यादा क्रोधित हुए, लेकिन इस बार लोगों ने पीछे से कुछ कहा भी और बड़बड़ाए भी, लेकिन बुद्ध ने उनके किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। दोस्तों, अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ, और सभा की संख्या बहुत ज़्यादा घट गई थी। मतलब इस बार कुल 15 लोग ही सभा में आए थे, और फिर बुद्ध सभा में आते हैं, लेकिन इस बार बुद्ध अपना आसन ग्रहण कर लेते हैं, और बुद्ध ने उन 15 लोगों को ही उपदेश दिया, और वो 15 लोग ही बुद्ध के भिक्षु बन गए। और आगे चलकर उन 15 लोगों ने ही बुद्ध के ज्ञान को अलग अलग दिशाओं में फैला दिया। फिर एक दिन किसी ने बुद्ध से पूछा कि आप कई दिनों तक बिना बोले ही सभा से क्यों चले जाते थे? और फिर बुद्ध कहते हैं कि मैं उन लोगों को खोज रहा था जो लायक थे। जो लोग सभा में आए हुए थे वो मेरे काम के नहीं थे, क्योंकि वो लोग मेरे ज्ञान को और लोगों तक नहीं पहुंचा सकते थे। मुझे तो उन लोगों की खोज थी जो मेरे ज्ञान को जन जन तक पहुंचा सके। कई दिनों तक मैं सभा से बिना बोले ही इसलिए चला गया क्योंकि मैं देखना चाहता था वो कौन लोग हैं जिन्हें वास्तव में प्यास है। जिनके भीतर वास्तव में प्यास थी वो लोग अंत तक जरूर रुके। जिनके भीतर धैर्य था उन्हें मुक्ति का मार्ग भी मिला। सवाल ये नहीं है कि मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ, बल्कि सवाल ये है कि तुम क्या ले सकते हो। तुम्हारा पात्र कितना बड़ा है और कितने के तुम हकदार हो। जितने के तुम हकदार हो उससे ज़्यादा तुम्हें नहीं मिलेगा। फिर वो व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि हम लायक कैसे बने, और बुद्ध कहते हैं धैर्य के द्वारा। जिस व्यक्ति के अंदर धैर्य है वो अपने जीवन में कुछ भी पा सकता है। सभा में जितने भी लोग आए हुए थे अंत तक वही रुके जिनके अंदर धैर्य था। चाहे तुम्हारे जीवन में तुम्हारा लक्ष्य कुछ भी हो, लेकिन धैर्य के बिना तुम सफलता तक नहीं पहुंच सकते। और हम अपने अंदर के धैर्य को निरंतर अभ्यास से बढ़ा सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति ध्यान करना शुरू करता है, वैसे ही उसका मन उसके आगे कई सारी अड़चनें लाता है, लेकिन उसका धैर्य उसे एक दिन उसके लक्ष्य तक जरूर पहुंचा देता है।